ठीक है। हर चैप्टर की अपनी आदत है कि अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर को लिखते हैं एक्स माइनस, सॉरी, फ्रैक्शनल पार्ट को लिखते हैं एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, लेकिन एक यही चैप्टर है या एक यही वाला सवाल है जिसमें हमको ये वाला रिलेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखो लिख के दिखाता हूँ मैं, उससे क्या फायदा होगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, एक्स पुट कर रहा हूँ मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह, 1/x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई कर लोगे तो तुमको दिख रहा होगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x। ठीक है, अब देखो तुम अगर सोचोगे 0, 1/0 इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का फ्रैक्शनल पार्ट, इन्फिनिटी का फ्रैक्शनल पार्ट कुछ भी हो, फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, जो भी है यहाँ पे लिख देना, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इन्फिनिटी 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। तो ये 0 से 1 के बीच में इनटू 0 इज 0, पूरा का पूरा कहाँ पहुंच जाएगा 0 की तरफ, बचा क्या 1। ठीक है, तो ये एक सवाल मैंने तुम लोग देखोगे तो क्लास नोट्स में कराया है, और एडवांस में एक ये सवाल पूछा था, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 3/x, सॉरी यही था शायद, नहीं जो भी था 3/x नहीं था, x/3 था। ठीक है, एडवांस का सवाल है ये, ऐसा कुछ सवाल था एडवांस में आया हुआ, x/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4/x। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो तुमको आंसर तो दिख ही जाएगा, और आंसर कुछ ऐसा है भी नहीं कि कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ यहीं पे, तुम लोग कर सकते हो ये। ठीक है, तुमको अपने इसमें भी मिल ही जाएगा, मतलब डीपीपी या फिर ब्लैक बुक वगैरह में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो ये सब क्वेश्चंस याद होने चाहिए पहली चीज। ठीक है, एक्सपेंशन से कुछ करना बताया था। ठीक है, एक ये इस टाइप के सवाल थे, देखो ये सब है ना टिपिकल क्वेश्चंस हैं। जो ये क्यों करा रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि लिमिट में और कुछ बताने को नहीं है मेरे को। क्या है ना कि तुम लोग को मैंने लिमिट जितना पढ़ाया है उससे तुम एडवांस, मेंस और आगे अगर कुछ करते हो तुम, तो उसमें भी तुम लोगों को अप्लाई करके तुम लोग निपटा लोगे। ठीक है ना, इसी के लिए मैं थोड़ा बहुत तुमको बस याद दिला दे रहा हूँ। अब जैसे ये सवाल मेरे पास लिखा है, ठीक है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, x साइन 1/x। अब ये x साइन 1/x को तुम देखोगे, ठीक है, तो x साइन 1/x में साइन के अंदर 1/0, साइन के अंदर मतलब इन्फिनिटी। अब साइन के अंदर इन्फिनिटी रख देने से साइन इन्फिनिटी तो रहे बनेगा नहीं, रहेगा -1 से 1 के बीच में। अब -1 से 1 के बीच में इंटू 0 इज इक्वल टू अगेन 0। ठीक है, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन कराए थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मुझे याद रहता है हमेशा। ठीक है, पहले मैं उससे एक रिलेटेड सवाल करा देता हूँ, तुम लोगों को ये याद होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से मैंने तुम लोगों को कुछ फॉर्म्स पढ़ाए थे इस टाइप के। ठीक है, ये 5 है ऐसे समझ लो, +7। ठीक है, इन्फिनिटी पुट करने पे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा। तो मैंने बोला था हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना। अब तो x² से डिवाइड करोगे तो तुमको पता है आंसर क्या आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, इसमें क्या ही बताऊं मैं और। दूसरा पेज कैसे होता है यार, इसमें पेज कैसे चेंज करते हैं। चलो ठीक है, हटाता हूँ मैं, कोई टेंशन नहीं है वैसे भी। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो आगे, वो सब ठीक है ना। अब आगे क्या एक क्वेश्चन था अगर याद होगा तो, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। देखो ये सब चीजें है ना, सब तुम लोगों को आगे भी काम आएंगी। आगे काम आने का मतलब है, कौन है भाई, काय को आवाज निकाल रहे हैं अजीब अजीब। आगे काम आने का मतलब है ये सारी चीजें तुम लोगों को लिमिट में तो अप्लाई कर ही रहे हम, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में भी काम आएंगी। ठीक है ना, इसी के लिए ये सब ध्यान से देखना। e की पावर 1/x -1, e की पावर 1/x +1। ठीक है, एक ये सवाल था। अब इस सवाल में देखो, अब क्या हम लोगों को इसमें क्या LHL RHL अलग अलग चेक करना है, या LHL RHL अलग अलग चेक करना पड़ेगा। तो देखो हम लोगों को क्वेश्चंस में है ना LHL RHL हर सवाल में ही चेक करना चाहिए अलग अलग। लेकिन सिंपल सी बात यह है कि हम लोग क्या अभी, अब देखो क्या है कि पढ़ तो अपने इसलिए रहे हैं कि एग्जाम में मार्क्स आए, एग्जाम में मार्क्स आएंगे तो अपने को अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो वहां पे अपने जाके मजे मारेंगे, और फिर वहां पे मजे मारने के बाद 4 साल के बाद अपने को नौकरी भी मिल जाएगी, तो फिर आगे लाइफ में और मजे मारेंगे।
मेन मकसद तो यही है। लेकिन अगर प्रॉपर वे में तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, मतलब तरीके से पढ़ो, तो तुमको सारे चीजें फॉलो करनी ही चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग अब देखो पढ़ाने का, तुम लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये थोड़े से क्या एलएचएल आरएचएल निकालना पड़ता है, ये तो है ही लिमिट में। लेकिन अपने को थोड़ा सा है ना एडवांस में, मेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप करना पड़ता है। इसी के लिए तुम लोगों को मैं समझा रहा था अभी कि एलएचएल आरएचएल हर सवाल में चेक नहीं करेंगे, ठीक है। कौन से सवाल में चेक करेंगे? जिसमें डज नॉट एग्जिस्ट ना हो, ठीक है। तो क्या ये सवाल में चेक करेंगे? ये सवाल में एलएचएल आरएचएल चेक करना है, ठीक है। लेकिन मैं तुम लोगों को, भाई समझ रहे हो ना, मैं तुम लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस सवाल में एलएचएल आरएचएल चेक करना है, किसमें नहीं करना है। जिसमें तुम समझ जाओगे नहीं करना है, उसमें तुमको कुछ नहीं, समय बचेगा, बस समय अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे एक चीज रहती है, अब देखो लिमिट हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है ना। लिमिट हम इसलिए पढ़ते हैं, बार बार बोला था मैंने, कि हम उसको, एक चैप्टर है कंटिन्यूटी, उसमें अप्लाई कर सके। हम कंटिन्यूटी क्यों पढ़ते हैं? हम कंटिन्यूटी इसलिए पढ़ते हैं कि हम नेक्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएबिलिटी उसमें अप्लाई कर सके। तो बस यही है। तो हम लोग कंटिन्यूटी में अप्लाई करने के लिए लिमिट पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली लिमिट का जो एप्लीकेशन है वो कंटिन्यूटी में है, ठीक है ना। लिमिट का जो एप्लीकेशन है वो कंटिन्यूटी में है। तो क्या है एप्लीकेशन? तो बस कंटिन्यूस है कि नहीं है वो देखने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पहले, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पहले देख लिया, अगर सेम आ गया तो कंटिन्यूस है, नहीं आया तो अलग है, डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। तो ऑब्वियसली लिमिट का इस्तेमाल मतलब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए होता है। तो लिमिट डज नॉट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करेगा? लिमिट तब एग्जिस्ट नहीं करेगा मैक्सिमम केसेस में, एक दो अलग भी कारण होते हैं, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने का मेन कारण होता है कि फंक्शन पक्का डिसकंटिन्यूअस होगा। तो बस मैं यही बोलता हूँ, एलएचएल आरएचएल शुड बी चेक्ड इन दोस क्वेश्चंस वेयर सम फंक्शंस आर प्रेजेंट व्हिच आर डिसकंटिन्यूअस। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो करने का ही हमेशा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम देखोगे तो 1/x वाला टर्म है। 1/x वाला टर्म तुम सोचोगे सर 1/x वाला डिसकंटिन्यूअस है क्या? हाँ, 1/x y इज इक्वल टू 1/x वाला टर्म डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। अगर इसका ग्राफ बनाओगे तुम, तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है, पता ही है सबको, ठीक है। तो ये 0 पे मुझे दिख रहा है, 0 पे डिसकंटिन्यूअस है ना। और सॉरी, गलत बन गया लाइन, ठीक है ना। ये 0, ये वाले पॉइंट है 0, 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। तो 0 देखो, 0 पे ही चेक करना है, मतलब 0 पे पूरा गड़बड़ होना ही है, ठीक है। सबको ये बात तो पता ही है, 1/0 पॉजिटिव इज इन्फिनिटी एंड 1/0 नेगेटिव इज माइनस इन्फिनिटी। सबको ये बात भी पता है, 1 पॉजिटिव की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी एंड 1 नेगेटिव की पावर इन्फिनिटी इज 0। सबको ये भी पता है 1 की पावर इन्फिनिटी, एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी इज 1, ठीक है। तो अब जैसे अगर तुम ये वाले क्वेश्चन में एलएचएल आरएचएल दोनों चेक करने जाओगे, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू, अगर 0 नेगेटिव देखोगे, या चलो पहले 0, ठीक है 0 नेगेटिव ही देख लेते हैं। तो 0 नेगेटिव पे थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा लो, ठीक है। 0 नेगेटिव पे क्या होगा? 1/0 नेगेटिव, ये देखो क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या बनेगा? तो सोच लेता हूँ मैं। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी को मैं लिख सकता हूँ 1/e की पावर इन्फिनिटी। ई की पावर इन्फिनिटी इज अगेन इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी इज 0। तो ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है 0 माइनस 1/0 प्लस 1, दैट इज -1, ठीक है। और अगर मैं लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पॉजिटिव सॉल्व करूंगा, तो मुझे मिलेगा, तुम 1/0 पॉजिटिव इज क्या होता है? इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस बार मुझे मिलेगा, क्या हुआ भाई चैट पे? हाँ, इस बार मुझे क्या मिलेगा? इस बार मुझे मिलेगा ये इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी मिलेगा ना, ई की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, ठीक है। तो मुझे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म मिलेगा, तो तुम उसमें हॉस्पिटल भी लगा सकते हो। ये अभी तरीका बताया था, जो सबसे बड़ा इन्फिनिटी होता है, ये समझाया था ना, सबसे बड़ा इन्फिनिटी वर्ड यूज किया था हमने। सबसे बड़ा इन्फिनिटी होता है उससे डिवाइड करने का, तो ई की पावर 1/x से डिवाइड करोगे, तो तुम समझ रहे हो ना, ई की पावर 1/x से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा? लिख देता हूँ यहाँ पे, लो यहाँ लिखता हूँ, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ई की पावर 1/x से डिवाइड करोगे 1 माइनस 1/e की पावर 1/x, 1 प्लस 1/e की पावर 1/x। तो ये बन जाएगा 1/infinity इज 0, 1/infinity इज 0, दैट इज 1, ठीक है। तो ये है तरीका। अब ये तुमको मैंने क्यों करके दिखाया पता है क्या? तुम ये चीज समझ लो कि ये वाला जो सवाल है, ये वाला सवाल तुमको सिर्फ यहीं पे नहीं मिलेगा, ठीक है। ये वाला सवाल तुमको और 50 जगह भी मिलेगा। 50 जगह मतलब इस टाइप के सवाल को मैं और 4-5 जगह से और 4-5 तरीके से कर, मतलब और 4-5 सवाल मैं अभी तुरंत बना के तुमको दिखा सकता हूँ इसी का,
ठीक है, मैं तुमको यही सवाल कंटिन्यूटी में भी करके दिखा सकता हूँ, यही सवाल डिफरेंशिएबिलिटी में भी बना के दिखा सकता हूँ, और हर में दिखेगा वो अलग अलग, हर में थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट अलग अलग लगेगा, लेकिन ये जो मैंने किया है ये तो तुमको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो तुम लोगों को याद रखनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखोगे तो जाके अपने को थोड़े बहुत सवाल हम लोग बना पाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, तो ये लिमिट का है, लिमिट्स के बारे में तुम लोगों को जो जो चीजें लगती मैंने सब बता दी है। ठीक है, तुम लोग लिमिट का आराम से खुल के क्वेश्चंस कर लो। एक सेकंड रुको, एक सेकंड, एक सेकंड बस। अरे आवाज आ रही है क्या मेरी? बताओ ना, आवाज आ रही है क्या? चैट पे लिख दो, आवाज आ रही है क्या? हाँ, ठीक है, बढ़िया है। चलो, अब बात सुनो आगे मेरी। ठीक है, अब जैसे एक सवाल दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, सवाल देखना, कॉट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन, बहुत अच्छा सवाल भी है, 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तुमको ऐसा एक सवाल इसमें भी मिलेगा डीपीपी में, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा है, एफ एक्स और जी एक्स दिया, और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन जी एक्स माइनस जी ए। ठीक है, ऐसा कुछ निकालना है हमको। और यहाँ पे ए के बारे में दिया है कि ए जो है वो 0 से 1/2 के बीच में है। ठीक है ना, क्लियर है ये सब? तो अब पहले मेरी एक दो बात सुन लो, फिर तुम्हारी भी बात सुनूंगा मैं, पहले मेरी बात सुन लो बस। देखो, मैंने यहाँ पे पहले तो लिमिट को देखा, मैंने इसमें ए पुट किया, तो ए पुट करने पे तुमको दिख रहा होगा एफ ए माइनस एफ ए 0, जी ए माइनस जी ए, 0/0 फॉर्म। ठीक है, 0/0 फॉर्म देखते ही मैंने बोला करो इसको सीधा एल हॉस्पिटल लगाओ, दिमाग ही नहीं लगाना है। लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, समझ गए होगे तुमने, डिफरेंशिएट कर लिया मैंने, एफ ए का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि ए कांस्टेंट है। अब यहाँ पे मैंने बोला एफ डैश निकालना पड़ेगा, अच्छा ये है एफ, इसका कौन डैश निकालेगा बे, इसमें इसका कौन डैश निकालेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई तो भी सब्सटीट्यूशन यूज करना पड़ेगा। चलो चैट पे फटाफट बोलो जिसको बोलना है, कौन सा सब्सटीट्यूशन यूज करूं, फटाफट बोलो, सब्सटीट्यूशन बताओ बस तुम मेरे को। बिल्कुल, tan थीटा। ठीक है, tan थीटा वहां पे सब्सटीट्यूट करते ही तुम एक चीज समझ ही रहे होगे, ये क्या बन जाएगा, 3 tan माइनस tan क्यूब एफ एक्स बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एक्स को मैंने पुट किया यहाँ पे tan थीटा, मतलब थीटा आ गया यहाँ से tan इनवर्स एक्स। ठीक है, ये सब यूज होने वाला है, ठीक है, सब इनवर्स का कंसेप्ट लगेगा इसमें। तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा कॉट इनवर्स, पता होगा तुमको, tan 3 थीटा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, जी एक्स क्या बन जाएगा, 1 माइनस टैन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर, वो बन जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। ठीक है, टैन इनवर्स कॉट इनवर्स tan 3 थीटा। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, एफ एक्स को लिख लेता हूँ यहाँ से, टैन इनवर्स, सॉरी 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 सॉरी, π/2 माइनस टैन इनवर्स tan 3 थीटा। ठीक है, जी एक्स इज इक्वल टू, जो लिखा है वो तो लिख ही दे रहा हूँ, कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, कॉस 2 थीटा, यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि भाई ये थीटा कहाँ से कहाँ तक है, बताओ। देखो,
हमको लास्ट में तो अल्टीमेटली ए पुट करना है, तो तुम वही समझ लेना कि ए नहीं एक्स ही दिया हुआ है, ठीक है ना, वही हमने एक्स पुट किया है वो ए ही है। मतलब तुम यहाँ पे से समझ लो कि हमको 0 से 1/2 के बीच में बात करना है। तो बताओ मुझे एक्स कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 0 पे तो 0 आ जाएगा, 1/2 सोच रहा हूँ मैं, तो मुझे याद आता है 1/√3। 1/√3 पे होता है 30 डिग्री, ठीक है, 1/√3 पे होता है 30 डिग्री। 1/2 पे क्या होगा, 30 से बड़ा होगा कि 30 से छोटा होगा, बस इतना ही तो सोचना है। तो 1/2 पे 1/√3 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है, ऑब्वियसली 1/√3 बड़ा है, √3 छोटा है ना, तो 1/√3 पे ही 30 है, तो 1/2 पे तो इतना कंफर्म है कि 25-25 डिग्री होगा। क्या होगा उसमें कौन दिमाग लगाएगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये 2 थीटा ही बन जाता है, ठीक है, और ये भी हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये क्या π/2 - 3 थीटा ही बन जाएगा, ठीक है, थीटा की जगह पुट कर देना, π/2 - 3 tan इनवर्स x, और ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स x, दोनों को पुट कर दोगे यहाँ पे, कहाँ पे, ये डिफरेंशिएशन इसका निकाल लेना, पुट कर देना, इसको डिफरेंशिएट कर लेना, इसको डिफरेंशिएट कर लेना, कोई आंसर बताएगा कि क्या आएगा बिना लिखे, आंसर बताओ क्या आएगा बिना लिखे। यस, बढ़िया। और भी कोई, हाँ ठीक है, तेजस भी दिया है, सिद्धि ने भी दिया -√3/2, ठीक है। अब इसी का एक तुमको अच्छा वर्जन कराता हूँ, इसी सवाल का एक और अच्छा मतलब क्वेश्चन है, ठीक है, सवाल देखना, ये शायद मैंने तुम लोगों को उस समय भी कराया था। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1/√2, नेगेटिव भी निकालेंगे, ठीक है, और 1/√2 पॉजिटिव भी निकालेंगे। पहले मैं तुम लोगों को नेगेटिव निकाल के दिखा रहा हूँ। लिमिट में यार और कुछ नहीं है, लिमिट को एक सवाल को हार्ड बनाने के लिए ना एक ही तरीका होता है कि भाई दूसरा चैप्टर क्लब कर दो उसमें, ठीक है। तो अब तुम लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, क्या सब्सटीट्यूट करोगे यहाँ पे, ऑब्वियसली कॉस थीटा साइन थीटा कुछ भी, ठीक है, तो मैं क्या करूँ, मैं ठीक है साइन थीटा ही कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, कुछ भी कर दो। तो तुम सोचो अगर x 1/√2 से छोटा है तो थीटा, बताओ जरा, मैं लिखूंगा तुम लोग जब बताओगे तभी, थीटा टेंड्स टू, ऊपर बस मैं पुट कर रहा हूँ, मुझे ये बता दो बस, थीटा का, थीटा किसकी तरफ टेंड करेगा, बोलोगे क्या, थीटा किधर टेंड करेगा, π/4 नहीं करेगा गुप्ता, ठीक है, π/4 तो सही है, π/4 नेगेटिव टेंड करेगा, ठीक है, हाँ लिख देना चाहिए था, π/4 नेगेटिव भी, π/4 नेगेटिव की तरफ टेंड करेगा, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा तुम लोग एक चीज देख लेना, यहाँ पे एक चीज नहीं लिखी है मैंने, पर वो अंडरस्टूड है, ठीक है, क्या कि यहाँ पे तुम देख रहे होगे स्क्वायर और रूट कटता है, स्क्वायर और रूट कटेगा तो मॉड आएगा, ठीक है, मॉड नहीं लगाया क्योंकि हम π/4 पे ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको मैं लिख लेता हूँ, लिमिट एक्सटेंड्स टू π/4 नेगेटिव, इसको लिखता हूँ π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन 2 थीटा अपॉन साइन थीटा -1/√2, ठीक है। अब यहाँ पे तुम एक चीज क्लियर होनी चाहिए, ये 2 थीटा क्या बनेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, π/2 - 2 थीटा अपॉन साइन थीटा -1/√2, ठीक है, ये क्लियर है। इसको थीटा टेंड्स टू जो भी लिमिट है उस पर सॉल्व कर लेना। अच्छा अब मुझे बस इतना बता दो, किससे पूछूं, लो जवाब दो सीधे तुम ही, ये मान लो सब कुछ तो सेम होता, अगर हम x टेंड्स टू 1/√2 पॉजिटिव पे सॉल्व कर रहे होते तो थीटा टेंड्स टू π/4 पॉजिटिव आता, बनता तो सब कुछ यही। अब इसके बाद क्या आती है वैल्यू, मुझे ये बता दो बस, चैट पे लिख के बताओ फटाफट, फटाफट बोलो क्या आएगी। ये क्या बनेगा ऊपर, ये इस बार पहले तो सीधा 2 थीटा आया था, इस बार क्या बनेगा ये बताओ मुझे,
सिद्धे बोलो। टू थीटा ही तो आएगा ना। अरे टू थीटा कैसे आएगा यार, ये देखो यही तो समझा रहा हूँ। थीटा क्या है, पाई बाई 4 पॉजिटिव, तो टू थीटा क्या आएगा, पाई बाई 2 पॉजिटिव। पाई बाई 2 पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। सेम आता तो मैं कराता ही नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में तुमको याद होगा तो अगर ये हो गया टू थीटा तो कौन सा लेते थे, ये लेते थे ना, पाई बाई पाई माइनस टू थीटा। पहले ये जो सिर्फ टू थीटा बना था, अब ये पूरा क्या बनेगा, अब ये पूरा बनेगा पाई माइनस टू थीटा। ठीक है, बस इतना सही था ये। ठीक है, अभी आगे तो सॉल्व कर ही लोगे तुम लोग, हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट तुम लोगों को एक कराए थे मैंने क्वेश्चंस, वो याद दिलाता हूँ। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है। और एक क्वेश्चन का ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक ये कराया था, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स बाई एक्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan x by x, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 tan x by x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 n sin x upon x, n belongs to natural number, limit extends to 0 n tan x upon x। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस कराए थे। अब देखो जब लिमिट पढ़ाया था तो लिमिट का तुम लोगों को मेन एप्लीकेशन बताया था। ठीक है, मतलब लिमिट का मेन मतलब बताया था, एप्लीकेशन तो छोड़ो। मेन मतलब ये बताया था कि लिमिट चैप्टर में हम ये नहीं निकाल रहे होते हैं कि उस फंक्शन की वैल्यू उस एक्स पे क्या है, हम ये निकाल रहे होते हैं कि जब एक्स 0 की तरफ जाएगा तो ये फंक्शन किसकी तरफ जाएगा। सवाल ये होता है किसकी तरफ जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे तुम एक चीज सोच के देखो, साइन एक्स बाई एक्स तो 1 की तरफ जाता है। साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पे ये जो वैल्यू है, ये साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पे 1 की तरफ जाता है, 1 नहीं बनता है। समझ रहे हो ना। जैसे यहाँ पे अगर ये पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स कोई पूछेगा तो तुम बोलोगे 1, वैल्यू आती है 1, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 1 का 1। tan x बाई एक्स का लिमिट क्या है, 1, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, पहले लिमिट सॉल्व किया। लेकिन यहाँ पे हमको लिमिट सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ लिमिट सॉल्व करना है। तो मुझे देखना पड़ेगा जब एक 0 की तरफ जा रहा है तो ये किसकी तरफ जाता है, ये 1 की तरफ जाता है। 1 एग्जैक्टली बनता तो है नहीं वो, ठीक है, तो 1 की तरफ जाता है तो क्या बनता है, 0.9999 की 1.1 1.0001 क्या। ठीक है, क्योंकि अगर 0.999 होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 0, और अगर 1.1001 होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 1। तो हमको देखना पड़ेगा कि ये किसकी तरफ जा रहा है। तो देखो इतना तो पता ही है 1 की तरफ जा रहा है, बस मैं देख लेता हूँ ऊपर वाला छोटा है कि नीचे वाला छोटा है। तो जैसे मैं तुम लोगों को ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, जरा देखना अच्छे से, ग्राफ देखना सब। ठीक है, ये मैंने बनाया है y इज इक्वल टू एक्स लाइन। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बना रहा हूं साइन एक्स का ग्राफ। कौन है भाई, हाँ, फिर मैं नेक्स्ट बना रहा हूं सही है वैदिक tan x का ग्राफ। ठीक है, समझ जाओ यार क्या है ये। ठीक है, तो ये देखो अगर तुम देखोगे तो हमको कहा 0 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव किसी पे भी देख लो, तुम दिखेगा कि x का ग्राफ साइन x के ग्राफ से बड़ा है, मतलब नीचे वाला बड़ा है, बड़ा, ऊपर वाला छोटा है। ठीक है, छोटा अपॉन बड़ा करेंगे तो हमेशा 1 से तो छोटा ही आएगा। ठीक है, तो मुझे समझ में आ गया ये वाली चीज 1 से छोटी है। 1 से छोटी मतलब 1 से छोटी मतलब ऐसा मत करते ना 1 से छोटी -2 है। अरे 1 से छोटी मतलब जस्ट 1 से छोटी 0.99, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इज
0। यहाँ पे देखोगे तो tan x का ग्राफ x के ग्राफ के ऊपर है, तो ये बड़ा है, ये छोटा है। बड़ा अपॉन छोटा कुछ भी हो 1 से तो आएगा बड़ा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो 1 आएगा। इसमें और इसमें अंतर समझा ना? यहाँ पे पहले लिमिट सॉल्व करना है और फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। यहाँ पे हमको लिमिट सॉल्व करना है विथ ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है, ये बड़ा अपॉन छोटा ये होता है 1 से छोटा, ठीक है। 1 से छोटा मतलब 0.99999, ठीक है। अब तुम सोच के देखो, उसमें अगर तुम n मल्टीप्लाई करोगे, मान लो n 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 4.9999, 7 मल्टीप्लाई करोगे तो 6.9999, 7 मल्टीप्लाई करोगे तो वही सॉरी 8 मल्टीप्लाई करोगे तो 7.99। उन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा n-1। अरे 6 रखो तो 5.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5, n-1 लिखा। ये है बड़ा, ये है छोटा, ठीक है। इसकी वैल्यू तुम देखोगे ये चीज की, तो ये आएगी 1.0000001। उसमें अगर इंटू 5 करोगे तो 5.0000 इंटू 05, ठीक है। तो उसका अगर तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो वापस से क्या आएगा, n ही आएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट याद रखो, ठीक है। ये कंसेप्ट याद करने के बाद तुमसे ये पूछ सकता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x अपॉन n sin x, सॉरी ये n गलत लिख दिया मैंने, nx अपॉन sin x, ये पूछ सकता है। अब तुमको इसमें छोटा बड़ा खुद डिसाइड करना पड़ेगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, तुम ये भी सोच सकते हो, ये भी पूछ सकता है x tan x अपॉन sin x, ठीक है। तुम इन सब चीजों को एक्सपेंशन से भी कर सकते हो। अगर तुम एक्सपेंशन पुट करोगे इसमें तो तुमको डायरेक्टली दिख जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। देखो एक्सपेंशन के लिए 2 टर्म्स पुट कर देता हूँ, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब तुम सोच के देखो, 1 में कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 1 से छोटा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0, ठीक है। इस तरीके से भी तुम ये सवाल कर सकते हो। क्लियर होना चाहिए यार यहाँ तक, ठीक है। ये सब तुम करना, खुद से करना, सब बन जाएंगे तुम लोगों से। मुझे नहीं लगता कि इन सब में कोई तुमको प्रॉब्लम वैसी आएगी, ठीक है। बाकी तो सही है, बन जाएंगे क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ज्यादा क्वेश्चंस बनाने में, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो आज मैंने तो यही सोचा था कि बस लिमिट लिमिट ही पढ़ाऊंगा, तो कर लो आज के लिए लिमिट, और पेपर देने का टाइम भी है, आज पेपर भी दे लो, पेपर कंप्लीट कर लो और ये भी कंप्लीट कर लो। लिमिट का पूरा जितना भी पढ़ाया है लिमिट पूरा का पूरा सॉल्व कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ, ठीक है। डीपीपी नंबर 2 देख लो, जो लोग डीपीपी कर रहे हो, ठीक है ना, आखिरी मोमेंट पे देख लेना। तुम लोग याद रखोगे कि चलो अच्छा हुआ कि सर ने लास्ट में रिवीजन करा दिया और हम लोगों को थोड़ा बहुत डीपीपी करने के लिए इनकरेज कर दिया, वरना लोग है ना पूरे 2 साल की पढ़ाई है ना लास्ट में है ना बर्बाद कर देते हैं, थोड़ा सा एफर्ट नहीं डाल के। तो जितना बोला है उतना करते रहोगे ना, तो तुम लोग देख लेना, तुम लोग लास्ट में खुश रहोगे कि हाँ भाई चलो आखिरी आखिरी में पढ़ लिया, उसकी वजह से अपने आज आईआईटी में है, ठीक है ना। तो डीपीपी अच्छे से कर लेना, और वही है, ब्लैक बुक बनाना है बना लेना। मैंने तो इस चैप्टर का ब्लैक बुक बनाने बोला नहीं है, इस चैप्टर का कोई जरूरी नहीं है कि तुम ब्लैक बुक बनाओ, अगर बनाना हो तो बना भी सकते हो। लिमिट के सिर्फ 8 ही सवाल है इस डीपीपी में, 8 बना लो, ठीक है। एक चीज और बतानी थी, याद आया अभी जस्ट, देखो हर लिमिट का मतलब, हर लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी या कुछ भी एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लिख दिया मैंने, और समेशन या कुछ भी लिख देता हूँ, तुम लोगों को ऐसा जो तुमने पढ़ा हो वैसा कुछ लिख रहा हूँ। एक सेकेंड, जिसने भी अनम्यूट किया पहले मुझे बोलने दो। जैसे ये सवाल है, ठीक है, ये मॉड नहीं है, ये अपना आराम से ब्रैकेट ही है, ठीक है। जैसे ये सवाल है, अब इसमें हर लिमिट का मतलब ये मत समझ लेना कि हर लिमिट का मतलब लिमिट ही सॉल्व करना होता है। लिमिट का मतलब कभी कभी ये भी होता है, वो ये बताना चाह रहा होता है कि लिमिट उसका मतलब n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, मतलब उसमें इन्फिनिटी तक हमको टर्म्स जाने हैं, मतलब n टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट टर्म्स तक हमको जाना है, ठीक है। क्या हुआ, आंसर बता रहे हो क्या? इंटीग्रेशन समेशन है, ये समेशन है, इंटीग्रेशन वाला बाद में आएगा, इंटीग्रेशन में आएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो इसको तुमको याद होगा तो एक मेथड ऑफ डिफरेंस पढ़ाया था, सीक्वेंस एंड सीरीज रिवाइज कराऊंगा तब भी देख लेंगे, बाकी इतना तो याद ही होगा। अब मैंने नीचे वाले को ऊपर वाले को नीचे वाले के टर्म्स में ब्रेक करते थे, फिर अलग अलग करते थे, तो r+1 माइनस 1 अपॉन r+2 समेशन r1 से लेके
n तक, ठीक है। अब ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी तक जाना है, तुम इसमें एक एक करके टर्म्स पुट करोगे तो अल्टरनेट टर्म्स कट जाएंगे। जैसे समझ रहे हो, मैं ऐसे लिख दूंगा लिमिट x n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r 1 से लेके n तक 1/3 की पावर r। तो ये क्या लिखा है समझ रहे हो, ये इनफाइनाइट जीपी की बात कर रहा है, ठीक है ना, इनफाइनाइट जीपी को सॉल्व करने बोल रहा है, ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा एक और चीज, जैसे अगर तुमको याद होगा तो सॉरी, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r, ठीक है। जैसे अगर मैं 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब सॉल्व करूं तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, a/1 - r, ठीक है। तो ये आएगा 2, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं क्या 2, अब देखो तुम कोई भी सीरीज को जोड़ोगे, इन्फिनिटी वाली सीरीज को जोड़ोगे तो कोई उसका ऐसे पर्टिकुलर आंसर तो आ नहीं सकता है, ठीक है ना, क्योंकि वो सीरीज तो कन्वर्जिंग सीरीज है, लेकिन कोई फुल स्टॉप तो है नहीं सीरीज पे, वो तो बढ़ती जा रही है बढ़ती ही जा रही है, ये तो अप्रोक्सीमेट आंसर है। तो जो इसका एक्चुअल आंसर होगा वो 2 से बड़ा होगा कि 2 से छोटा होगा, बताओ। जो एक्चुअल आंसर है वो 2 से बड़ा होगा कि 2 से छोटा होगा। जो एक्चुअल आंसर है वो 2 से बड़ा होगा कि 2 से छोटा होगा। गुप्ता बोल रहा है 2 से बड़ा होगा। नहीं, एक्चुअली जो एक्चुअल आंसर है वो 2 से छोटा होगा, ठीक है। हाँ, सिद्धे ने छोटा बोला है, सही जवाब है छोटा होगा। उसका कारण मैं तुमको बता देता हूँ, नए पेज में बता देता हूँ, देखना इसके ऊपर बहुत अच्छा एक सवाल बनता है। मैं सवाल नहीं कराना चाहता हूँ क्योंकि सवाल तुम लोगों को मिल जाएगा, टेंशन ही मत लो, सवाल मैंने देख लिया है। देखो तुम एक चीज सोच के देखो, सॉरी, सम जीपी का सम क्या था, जीपी का सम ये था अगर याद होगा तो a/1 - r की पावर n/1 - r, ठीक है, ये फॉर्मूला था। इसमें जो r था ये 1 से लेके -1 के बीच में था, ठीक है। जब हम इनफाइनाइट जीपी सॉल्व करते थे तो s इन्फिनिटी बन जाता था a/1 - r। अब तुम सोच के देखो, हमने एक्चुअली क्या है ना, कुछ चीज को नेग्लेक्ट किया था, इसको हमने नेग्लेक्ट मारा था, क्योंकि ये 1 से छोटे की पावर इन्फिनिटी बनता, 1 से, क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो 1 से छोटे की पावर इन्फिनिटी होता है 0। तो हमने ये वाली चीज नेग्लेक्ट मार दी थी, ऐसे प्रूव किया था हमने। ये जो फॉर्मूला बनाया था, कैसे फॉर्मूला बनाया था वो बता रहा हूँ, ये चीज हमने नेग्लेक्ट मार दी थी उसमें। अब तुम सोच के देखो, अगर तरीके से मैं सॉल्व करूँ तो मतलब अगर ये फॉर्मूला नहीं लगाऊं, या फिर ये चलो ये फॉर्मूला लगा लिया, लेकिन हमने क्या किया उसमें, 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना चाहिए था, 1 माइनस समथिंग होना चाहिए था, कुछ तो होना चाहिए था, जिसको हमने जीरो की तरफ टेंड बता दिया, वो जीरो की तरफ टेंड कर रहा होगा, लेकिन कुछ तो वैल्यू होगी ना यार उसकी, 0.00001 ही होगी, ठीक है। 1 में कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑब्वियसली 1 से छोटा आएगा, उसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इससे तो छोटी ही वैल्यू आएगी, मतलब जो एग्जैक्ट आंसर आने वाला था वो इससे क्या आने वाला था, छोटा। तो तुम सोच के देखो, अगर मैंने तुमको 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक दे दिया और बोल दिया जो भी आंसर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, तो तुम क्या करोगे, तुम करोगे 1/3/1 माइनस 1/3, तुम इसका आंसर मार्क कर दोगे सीधा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। लो सर 2, ठीक है, लेकिन ये गलत है, ये समझ में आ गया होगा गलत है ये, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1। उसका कारण क्या है, ऊपर तुमको दिखना चाहिए उसका कारण क्या है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू 2 नहीं आएगी, 2 से जस्ट छोटी आएगी, ठीक है। तो इतना सही करते हैं आज, ठीक है। अभी घर पे ही हूँ मैं कुछ दिन, तो क्लासेस अपने जब जब तुम बोलोगे जैसे बोलोगे मैं ले लूंगा, तुम लोगों को अगर डाउट वाउट क्लास चाहिए होगा तो मैं डाउट क्लास भी ले लूंगा, ठीक है ना। बस तुम लोग क्या छोड़ना मत, डीपीपीस लगातार करते रहना। कुछ दिख रहा है क्या? तुम लोग डीपीपीस लगातार करते रहना, डीपीपीस कर लोगे तो तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी। मैंने पहले लेक्चर में भी बोला था, अभी फिर से बोल दे रहा हूँ, मेरे 1 महीने में लोग है ना सिर्फ ये डीपीपी बना के एग्जाम देते थे, ठीक है, डीपीपी बना के एग्जाम दे दिया, उनका सिलेक्शन हो जाता था। तुम लोगों को और कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर डीपीपी ढंग से बना लोगे तो, ठीक है, एकदम सिंसियरली बनाओ। और डाउट्स कितने भी आए, 20 डाउट्स भी आ सकते, कितने कितने क्वेश्चन है इस बार, 45 क्वेश्चन है, 45 में से 20 डाउट भी आए ना तो भी सही है, 30 डाउट आ रहे तो भी ठीक है,
ठीक है ना। सब डाउट आ रहे तो भी चलेगा, तो भी बता दूंगा। 20 डाउट भी आ रहे तो भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल है 20 डाउट्स, ठीक है ना। तो करते रहो बस। ठीक है चलो आज के लिए काफी, मिलते हैं अपने, देखता हूँ शाम वाम में ही क्लास लेने की इच्छा ले लूंगा।